कई बार आप लोग ना बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो, आप लोग ग्रामर भी सीख लेते हो, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे सीख लेते हो जो आपको कभी भी ना लैंग्वेज को बोलने के लिए आने की नीड नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी ना आपको लैंग्वेज बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, कभी भी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए ना आपको इंग्लिश को फील करना होता है या लैंग्वेज को फील करना होता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया, बचपन से लेकर अब तक आपने इंग्लिश कभी ना कभी किसी न किसी से सुनी होगी, लेकिन क्या हर बार जो उसने बोला था वो सही ही था? नो वन नोज, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस टाइम आपको नहीं आती थी, और अगर आती भी होगी तो आपने माइंड नहीं किया होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये जान लेना है कि सब हमारी तरह ही है। आसपास के लोग बहुत बड़े विद्वान नहीं है, अगर विद्वान होते ना तो यहाँ नहीं होते, कहीं और ही होते, समझ रहे हो। तो बस फील कॉन्फिडेंट, हाँ, थोड़ा सा अंदर से महसूस करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बस सही है, टूटा फूटा जैसा भी होता बोलना बस शुरू करो। तो आज इसी तरीके से मैं आपको 50 मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस प्रोवाइड करने वाला हूं। वो 50 ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप घर से लेकर बाजार तक, दोस्तों तक इस्तेमाल करते हो, और अगर आप करते हो ना तो डेफिनेटली कोई भी कहेगा भाई इससे तो इंग्लिश आती है, कहां से सीखा तुमने? तो हमारे चैनल का नाम बता देना, थोड़ा सा प्रमोशन सा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 50 सेंटेंसेस पढ़नी है। बाकी चैनल पर कंटेंट आपको मिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही रहा है। आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, लेकिन करना क्या है यू नो वेरी वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इंग्लिश कैसे बोले सबसे बड़ा सवाल, और हर दिन पूरे दिन भर बोलना है। इसके लिए बस 50-60 सेंटेंस है जिनको आप बस गाते रहो तो मजेदार तरीके से आप इंग्लिश बोल पाओगे। 50 रूटीन सेंटेंसेस इन इंग्लिश, जैसे अलार्म बजना, अलार्म गोज ऑफ, मेरी अलार्म सुबह 6 बजे से बजती है, माई अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM, यानी कि मैं जब अलार्म सेट करता हूं तो 6 बजे अलार्म सेट करता हूं और 6 बजे से बजती है वो। तो मेरी अलार्म सुबह 6 बजे से बजती है, माई अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM। कीप इन माइंड अलार्म गोज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अलार्म बजने को क्या कहेंगे? अलार्म गोज ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ। जीरो लेवल से हम सीख रहे हैं तो बिल्कुल एकदम शुरुआत से करेंगे, बिल्कुल एकदम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की बात करेंगे। जगना या जागना कहो तो इसे कहते हैं वेकअप, जागना। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के ग्रामर से पहले ना इंग्लिश के शब्दकोश को बढ़ाना होगा, यानी आपको वोकैब्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी होगी। तो वोकैब में आज का वोकैब है सबसे पहला वेकअप। वेकअप मतलब होता है उठना, जागना। तो कहते हैं क्या कि मैं सुबह 6 बजे जागता हूं या जगता हूं, आई वेकअप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। तो जैसे आप 7 बजे जगते तो आप क्या बोलेंगे? आई वेकअप एट 7 AM। सुबह के लिए आप AM, शाम के लिए आप PM का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप AM लगाते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप PM का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट जो दिन के दोपहर बजते हैं 12, उसे आप नून बोलते हैं, NOON, नून। तो जागना मतलब हो गया वेकअप, मैं सुबह 6 बजे जागता हूं मतलब आई वेक अप एट 6 AM। उसके बाद आता है उठना। अब जागना तो हो गया जैसे कि नींद से आप उठ गए, जागना है ना। एक होता है बिस्तर से खड़े हो जाना, जैसे आप नींद खुली, आप बिस्तर को छोड़कर खड़े हो गए। अब ये नींद के तोड़ने का सबसे अच्छा नियम है कि बिस्तर पे पड़े रहोगे ना तो नींद आपको जकड़ के रखेगी। तो जैसे ही लगेगा यार नींद खुल गई तो आराम से धीरे धीरे बिस्तर को छोड़ दो, एकदम अचानक से नहीं उठना वरना हेडेक शुरू हो जाएगा और पूरे दिन रहता है फिर वो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, शायद आपके साथ होता ना होता, आई रियली डोंट नो, पर ऐसा होता है। तो कहते हैं क्या कि उठना होता है गेट अप, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। देखो, जागना मतलब नींद से जागना, और गेट अप मतलब खड़े होकर बिस्तर छोड़ देना। तो आई गेट अप एट 7 AM। नेक्स्ट, बिस्तर बनाना। बिस्तर बनाना मतलब मेक बेड, यानी रात में जब आप सोने जाते हो तो उससे पहले बिस्तर की सफाई करते हो। इवन जब आप सोकर उठते हो तो भी आप अपने बिस्तर को साफ सुथरा कर देते हो, बेडशीट वगैरह को सीधा कर देते हो और कंबल ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके रख देते हो। तो कहता है बिस्तर बनाना मतलब मेक बेड, जैसे चाय बनाना होता है ना वैसे बिस्तर बनाना भी
मैं रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूं या बिस्तर बनाता हूं, कुछ भी आप बोल सकते हो। बिस्तर ठीक करना इज ऑल्सो मेक बेड, ठीक है, बिस्तर ठीक करना भी मेक बेड, बिस्तर बनाना भी मेक बेड। तो मैं रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूं, आई मेक माई बेड एवरी मॉर्निंग, आई मेक माई बेड एवरी मॉर्निंग। फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूं, अच्छी आदतें हैं ये अच्छी आदतें हैं। सुबह उठो, उठने के बाद आप गेट अप, बिस्तर छोड़ो, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद बिस्तर ठीक करो, ये अगला प्रोसेस। उसके बाद क्या करते, गुनगुना पानी पीता हूं। देन आई ड्रिंक ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म मतलब गुनगुना, हॉट नहीं होता, हॉट मतलब बहुत तेज गर्म नहीं पीना आपको, बहुत तेज गर्म पियोगे तो क्या होगा, आपका मुंह जल सकता है ना, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकती है, थ्रोट में मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो ल्यूक वार्म वाटर पीना, ल्यूक वार्म मतलब थोड़ा गुनगुना, निवाया जिसे बोलते हैं। तो देन आई ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब तो पानी होता है, ये तो सबको पता है यार। तो देन आई ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर। शौचालय जाना यानी गो टू बाथरूम, गो टू बाथरूम। तो शौचालय जाना ऑब्वियस सी बात है, पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी थोड़ा पीकर बाथरूम जाना चाहिए, पेट क्लीन होता है। क्योंकि आपने वो ऐड तो सुनी होगी ना, बताओ बताओ, पेट सफा तो रोग दफा, किसी एक चूरन वुरन का ऐड आता है ना, बात तो बिल्कुल सही है। तो पेट को साफ करने के लिए गर्म पानी डालो, सिस्टम क्लीन, समझ रहे हो। तो कहता है क्या, शौचालय जाना मतलब गो टू बाथरूम। उसके बाद मैं शौचालय जाता हूं, आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम, मैं उसके बाद बाथरूम जाता हूं। अब बाथरूम में मतलब नहाना धोना सब कुछ हो गया उसमें, ठीक है, नहाना धोना सब हो जाता है बाथरूम में। पर फिलहाल यहां पर आप बाथरूम, अगर आप टॉयलेट जाते हो तो आई गो टू टॉयलेट बोलोगे। अगर आप 2 नंबर जाते हो, है ना, तो 2 नंबर जाते हो तो आप उसे लैट्रीन बोलते हैं। तो लैट्रीन, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब अलग अलग शब्द है जिनके मतलब भी अलग अलग होते हैं। अब बाथरूम का मतलब तो एक्चुअली नहाने वाला रूम होता है, लेकिन आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में वॉशरूम करने जा रहे हो तो भी आप बाथरूम ही बोलते हो, है ना, और लेटरिन जा रहे हो तो भी आप बाथरूम बोलते हो, टॉयलेट जा रहे हो तो भी आप बाथरूम बोलते हो। तो ठीक है, समझ में तो आ ही जाता है। दांत साफ करना या मंजन करना, ब्रश द टीथ, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं हम। मतलब अगर आप छोटे बच्चे हो ना, बिल्कुल छोटे प्यारे से नन्हे मुन्ने से, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है। तो कहता है मैं उसके बाद दांत साफ करता हूं, ऑब्वियस सी बात है, ब्रश द टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ, टीथ मतलब दांत। सैर करना, फिर उसके बाद क्या है, गो फॉर अ वॉक, फिर मैं सैर पर जाता हूं, देन आई गो फॉर अ वॉक, कीप इन माइंड अ वॉक। उसके बाद इन सेंटेंसेस को मैंने अब शॉर्ट कर करके लिख दिया है। 11 सेंटेंस है, व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज और योगा दोनों ही आ जाते हैं इसमें। आई डू योगा फॉर 15 to 20 मिनट्स, और बेटा डेली करनी चाहिए। देखो मुझे बेटा बोलने की आदत है, प्लीज माइंड मत करना दोस्तों, डेली आपको योगा करनी चाहिए 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद वापस आना, यानी कि फिर योगा की आप वापस आ गए, कम बैक, आई कम बैक होम आफ्टर, सॉरी बिफोर 7 AM, आई कम बैक होम बिफोर 7 AM, मैं 7 बजे से पहले घर आ जाता हूँ। बिफोर मतलब पहले, और 7 बजे यानी सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे से पहले मैं घर आ जाता हूँ। उसके बाद आई टेक अ बाथ और शावर, कुछ भी कह सकते हो, मैं उसके बाद नहाता हूँ। तैयार होना, गेट ड्रेस्ड, तैयार होना मतलब गेट ड्रेस्ड, आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल एंड कॉलेज, वी कैन से, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप ड्यूटी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप लिखेंगे आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल या फिर कॉलेज, फॉर ऑफिस, कुछ भी। बालों में कंघी करना, ब्रश हेयर, ब्रश हेयर या फिर कॉम्ब हेयर, कुछ भी कह सकते हो। आई कॉम्ब माई हेयर, यानी मैं अपने बाल में ब्रश करता हूँ, बाल सीधे करता हूँ। उसके बाद मेकअप यानी श्रृंगार करना, पुट मेकअप, आई पुट ऑन सम मेकअप, मैं कुछ लीपा पोती करता हूँ। हाँ, जेंट्स थोड़ा सा कम करते हैं, लेडीज़ों के साथ थोड़ा सीन ज़्यादा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, तो कहता है कि आई पुट सम मेकअप। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी कि 8 बजे मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लीव, आई लीव होम एट 8:20 AM, मैं 8:20 पे घर से निकल जाता हूँ। घर से निकलना, निकलना मतलब लीव, छोड़ना, निकलना। उसके बाद है बस लेना यानी टेक बस, आई टेक बस फॉर कॉलेज एट 8:30, यानी 8:30 बजे मैं बस ले लेता हूँ। उसके बाद कक्षा लेना यानी अटेंड क्लास,
आई अटेंड क्लास इन कॉलेज, मैं कॉलेज में क्लास लेता हूँ या स्कूल में क्लास लेता हूँ। उसके बाद काम करना, डू वर्क, आई डू वर्क इन ऑफिस, आई डू वर्क इन क्लास, आई डू वर्क इन कॉलेज, आई डू वर्क इन लैब, या जो भी है जैसा भी है। उसके बाद लंच टाइम हो गया, हैव लंच, आई लंच एट 1 PM दोपहर के 1 बजे मैं क्या करता हूँ, लंच करता हूँ। तो 12 बजे के बाद मैंने आपको बोला था PM का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 PM पे मैं लंच करता हूँ। टॉक टू फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों से बात करना। आफ्टर लंच आई टॉक टू फ्रेंड्स, यानी कि पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, खाना वाना खा लिया, अब थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो दोस्तों से बात कर लेता हूँ मैं। उसके बाद पुस्तकालय जाना यानी गो टू लाइब्रेरी, देन आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं उसके बाद लाइब्रेरी जाता हूँ। उसके बाद अखबार पढ़ना यानी न्यूज़पेपर रीडिंग या रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर देयर, हम सब मिलकर दोस्त लोग वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कैच द बस, आई कैच द बस, मैं बस पकड़ता हूँ, वापस आने के लिए बस पकड़ना यानी कैच द बस। गाना सुनना को इंग्लिश में कहते हैं लिसन टू म्यूजिक, और सेंटेंस में लिखेंगे आई लिसन टू म्यूजिक ऑन द वे, यानी कि जब आप घर वापस आ रहे होते हो तो आप गाने सुनते हो, तो लिसन मतलब होता है सुनना। उसके बाद पहुंचना, अराइव, घर वापस आ जाना या अराइव कह सकते हो। आई अराइव एट 4 PM, मैं घर 4 बज के शाम को 4 बजे आता हूँ। अगर आप ऑफिस से आते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 6 बजे आते होंगे, तो आई अराइव होम एट 6 PM, कुछ भी लिख सकते हैं जिस टाइम आप घर आते हैं। उसके बाद खरीदारी करना, डू शॉपिंग, खरीदारी करना क्या होता है, डू शॉपिंग। आई डू शॉपिंग ऑन द वे बैक होम, जब मैं घर वापस लौट रहा होता हूँ तब मैं शॉपिंग करता हूँ। सहायता करना यानी हेल्प करना, आई हेल्प माई मदर इन हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स का मतलब हो गया घर के कामों में मैं अपने मम्मी की हाथ बटाता हूँ। उसके बाद आता है देखभाल करना, लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, किसी की देखभाल करने को हम कहते हैं लुक आफ्टर। तो मेरे जो दादा दादी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं मैं उनकी देख रेख करता हूँ, जैसे पानी देना या फिर जो भी उनकी बेसिक नीड होती है उनकी पूरे करने में मदद करना। उसके बाद कहता है टीवी देखना, टीवी देखना मतलब वॉच टीवी, वॉच टीवी, लुक टीवी नहीं होगा, ठीक है, देखना मतलब लुक भी होता है पर टीवी देखने का मतलब वॉच टीवी। देन वी वॉच टीवी टुगेदर, तब हम मिलकर टीवी देखते हैं। होमवर्क करना, डू होमवर्क, होमवर्क करने को क्या कहते हैं, डू होमवर्क। आफ्टर दैट आई डू माई होमवर्क, यानी कि ये सब कुछ होने के बाद मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू होमवर्क। बाहर घूमने जाना, गो आउट, देन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, तब उसके बाद शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। देन वी कैन से देन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, देन मतलब तब, गो आउट मतलब बाहर जाना। उसके बाद कहता है गिटार बजाना, प्ले द गिटार, या फिर जो भी चीज़ आपको पसंद है, ऑब्वियस से बात है मेरे को गिटार पसंद है, आपको गिटार पसंद नहीं है, हो सकता है, तो जो भी आपको पसंद है वो आप बजा लो, गा लो, मस्ती कर लो थोड़ी देर, मतलब वी कैन से। तो गिटार बजाना क्या होता है, प्ले द गिटार, आई प्ले द गिटार फॉर सम टाइम्स, मैं कुछ देर के लिए गिटार बजाता हूँ। चाय पीना, इफ़ यू लाइक, या फिर कुछ और पीते हैं कॉफ़ी वगैरह तो वो भी आप लिख सकते हैं। टेक और हैव टी या टेक और हैव कॉफ़ी, आई हैव टी विद माई फैमिली, तब मैं अपने फैमिली के साथ मिलकर टी पीता हूँ, या कॉफ़ी पीते हो तो वो, जूस पीते हो तो वो, जो भी आप पीते हैं, या फिर शाम को थोड़ा बहुत जो स्नैक्स वगैरह लेते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। इंटरनेट ढूंढना या फिर इंटरनेट पर चीज़ें सर्च करना, ब्राउज सफरिंग, आई सर्फिंग, सॉरी सर्फिंग आई ब्राउज इंटरनेट फॉर अ वाइल और आई सर्फ इंटरनेट फॉर अ वाइल, मैं कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ, इंटरनेट पे चीज़ें सीखता हूँ, देखता हूँ, या फिर आजकल सोशल मीडिया की ऐप्स ज़्यादा चलाते हैं तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जिम जाना, गो टू जिम, आई गो टू द जिम इन द इवनिंग, यानी शाम को मैं फिर अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो, तो शाम को मैं जिम जाता हूँ। बाइक चलाना, राइड अ बाइक, आई राइड अ बाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लिए, जिम जाने के लिए बाइक चलाता हूँ, बाइक से जाता हूँ वीकेंड से। पैदल जाना, अगर आप पैदल जाते हैं तो गो ऑन फुट, देन आई गो टू टेम्पल ऑन फुट, यानी कि पैरों से मैं जो है मंदिर जाता हूँ। सब्जियां काटना, चॉप द वेजिटेबल्स, आई चॉप द वेजिटेबल्स फॉर डिनर, तो मैं जो है सब्जियां काटता हूँ डिनर बनाने के लिए या डिनर के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो। खाना बनाना, कुक डिनर, देन आई कुक डिनर, अगर आप फीमेल हैं जो बाहर बहुत सारे दिन भर काम करती हैं प्लस में घर पर जाकर खाना बनाती हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर सेंटेंसेस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे यूज़ करोगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी इंग्लिश में। उसके बाद खाना बनाना यानी हैव डिनर, खाना बनाना,
तो खाना खाना, ऑब्वियसली खाना बनाना तो कुक डिनर, और खाना बनाना के बाद खाना खाना होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हैव डिनर, वी हैव डिनर टुगेदर, हम साथ में मिलकर रात में खाना खाते हैं। तो उसके बाद बर्तन साफ करना, डू डिशेज, डू डिशेज, डू डिशेज यानी डू क्लीन डिशेज नहीं, डू डिशेज, आई डू डिशेज बिफोर स्लीपिंग। अब यहाँ पर सवाल वही उठता है कि कई लोग बोलेंगे आई क्लीन डिशेज, आई क्लीन डिशेज नहीं, डिशेज है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है ना ऑलरेडी साफ करने के प्रोसेस में आ जाता है। तो आई डू डिशेज बिफोर स्लीपिंग। अलार्म लगाना, सेट अलार्म, आई सेट अलार्म फॉर मॉर्निंग। उसके बाद मैं मॉर्निंग के लिए 6 बजे के लिए, याद है ना, अलार्म लगाता हूँ, लगाती हूँ, जो भी है। बेड पर लेटना, गो टू द बेड, देन आई गो टू द बेड, उसके बाद मैं बेड पर जाती हूँ या जाता हूँ, एंड देन उसके बाद सो जाना, फॉल स्लीप, आई फॉल स्लीप, और स्लीप मतलब कि मैं फिर सो जाता हूँ। अब आपने देखा मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, सबसे पहले जो सेंटेंस को अगर हम देखें तो उठने से करी थी, और लास्ट में कहाँ पर पहुँचा दिया मैंने आपको, पूरा सेंटेंस कवर करते करते पूरे दिन भर की दिनचर्या बता दी मैंने आपको, और शाम को सुला भी दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 50 सेंटेंस में आपने पूरे दिन को कवर कर लिया। वो बात अलग है कि ये आप अपने बायोग्राफी के बारे में बता रहे थे, अपने बारे में किसी को बता रहे थे। अब आपके एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या क्या इंसिडेंट हुआ, वो चीज़ें आपकी इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन में आएगी, वो धीरे धीरे इंग्लिश सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आई मीन टू, जैसे मान लो आप अपने दादा दादी से क्या बात कर रहे थे, आपने देखा ना कि आप दादा दादी की हेल्प कर रहे थे, उस टाइम कुछ बातें भी की होंगी, वो बातों का मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, उनके बेसिस पर सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो ये एक जनरल वीकेंड से कह सकते हो सेंटेंस, एक नहीं मतलब 50 सेंटेंसेस हैं जिनसे आप इंग्लिश को डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 50 सेंटेंसेस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। कुछ ऐसा लगा हो जो आपको नया लगा तो मुझे ज़रूर बताना, और क्या चीज़ें नई जानना चाहते हो आने वाले दिनों में वो भी बताना, और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।